अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज एक तरफ तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और करनाल से जो विधायक हैं मनोहर लाल खट्टर वो पहुंचने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, डेहरा गांव के बता रहे हैं खुद को, सुमंत कुमार इनका नाम है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानीपत के समालखा के ये रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि खुद को सुमंत कुमार बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताते हैं, खुद को पत्रकार भी बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से पिछले 5-6 सालों से लगातार धक्के खाने को मजबूर हैं। कह रही है कि जो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, जो उनका घर है, जो इनका सामान है उस घर में, उस पर ताला लगा हुआ है। लगातार पुलिस थाने में भी चक्कर मार चुके हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात कर चुके हैं, गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन किस तरीके से आज करनाल में जहां पर मुख्यमंत्री ने आना है वहीं पर यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अगर इन लोगों के काम नहीं हो रहे, यानी कि जो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर इन लोगों के काम नहीं हो रहे तो आम लोग आखिर कहाँ जाएंगे। और आम लोग जो मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, जो उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पाते, लेकिन ये लोग तो मिल भी रहे हैं लेकिन फिर भी इनका काम नहीं हो रहा। क्या पूरा मामला है वो आपको बताएंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? सुमंत कुमार है, सुमंत कुमार सनोफ श्री चितर सिंह, जिला पानीपत, हल्का समालखा, गांव देहरा का निवासी हूं। मैं पिछले 6 साल से अपने मानव अधिकारों के प्रति हर जगह में गया हूं। मैंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक लेटर लिख चुका हूं। मैंने राष्ट्रपति इच्छा मृत्यु तक का जो ना, मतलब मुख्यमंत्री से आप मिले भी हैं? हाँ सर, मिला हूँ। चंडीगढ़ में स्पेशल मिला हूँ। और जो गांव में तहकीकात 5-6 बार प्रशासन ने की है, सच्चाई को लिखने के बजाय मेरी FIR को दबाने के लिए पुलिस ने, महिला थाना पानीपत ने खुद रेक की मेरे घर की करके सुबह मेरे लड़के से झगड़ा करवा के हमारे पर नाजायज मुकदमे ठोक दिए। क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? इतना प्रताड़ित प्रशासन ने कर दिया कि हम अपनी यादाश्त तक खो चुके हैं। और सुनवाई प्रशासन बिल्कुल जो ना पैसे का लागू है। प्रशासन से परेशान है हम खुल्ला, क्योंकि प्रशासन पैसे के लिए ही काम कर रहा है। हमारी सच्चाई को दबाने के लिए एक इंसान के मानव अधिकार प्रशासन जानते हुए भी हमारे को जो ना मीठी गोली दे के और उनको बुला करके हमारे उनकी नकली दरखास्तें लगवा गए, जिनकी गांव में कोई कार्रवाई नहीं। की बात कर रहे हैं आप? जो जीवन में पैदाइशी मिलते हैं, जैसे कि बाप दादा का दिया हुआ धन, उस पर नाजायज तरीके से भाइयों कब्जा करवा रखा है। प्रशासन के सहयोग से वो भाई इतने गलत तरीके से पेश आते हैं, कई बार हमारी पिटाई हो चुकी है। प्रशासन जो है ना हमारी डॉक्टरी तक नहीं होने देता। पूरा मामला क्या है बताएंगे सर? जो मानव अधिकार जो पैदाइशी मिलते हैं, ये पैदाइशी मिलते हैं मानव अधिकार अपने बाप दादा के। पिताजी का घर है, हमारे दादाजी का घर है। तो आपको उसमें से हिस्सा नहीं? उसमें से मेरे को जो है ना माचिस की तिल्ली भी जो है ना मैंने आज तक नहीं ली। और गांव में भी मैं 0 नंबर का जो है ना BPL हूँ। मैंने सरकार से कभी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि मैं BPL में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने आज तक कोई सुविधा नहीं ली सरकार से। राशन पहले से मिलता था, वो आज ही मिलता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं आप? बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ सर मैं, और अपने गाँव में सम्मानित कार्यकर्ता हूँ। पिछले 7 सालों से बीजेपी की सरकार है, आप खुद बता रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? हाँ सर, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि प्रशासन जो है ना दोगली चाल से, प्रशासन रिश्वत, क्योंकि रिश्वत मैं नहीं दे पा रहा, ना ही मेरे पास देने के लिए है। तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ और जो है ना मेरा सारा धन जो है ना उस पर किराए के उस मकान जहाँ मेरा सामान है उस पर प्रशासन ने ताला लगवा कर पंचायत में चाबी रखी 6 साल से, जिसकी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही। पंचायत में फैसला नहीं हुआ कोई? पंचायती फैसला हुआ था। क्या फैसला हुआ था? जो फैसला पंचायत में हुआ था, भाई तेरे को 3.5 लाख रुपए दे देंगे मकान के, मैंने उसमें यस कर दी, क्यों, मैं बड़ा होने के नाते। मगर हाँ, मेरे से छोटे 3 हैं जी। मगर मैं
15 दिन के बाद SHO साहब ने 50,000 रुपये की डिमांड करी। जो फैसला हुआ था उसकी फ़ोटो कापी देने के लिए 10,000 की हवलदार राज्यपाल ने डिमांड करी। वह न कापी दी न वो दिया। जब मैंने रिश्वत नहीं दे पाया तो छोटा 5957 में चालान कर दिया। एक तरफ मैं गवाह हूँ, साथ में खड़ा हूँ, दूसरी तरफ 2 मिनट पीछे दरखास्त लगा दी अब भाई वो लापता है, हम उसको ढूंढ करके लाएंगे। फिर महिला थाने ने कार्रवाई की। इसमें उन्होंने बढ़िया जो गांव में घूम कर कार्रवाई की। उसके 2 दिन के बाद गायत्री सब इंस्पेक्टर गांव में मेरे घर की रेकी करके सुबह स्टेशन पर आदमी खड़ा करके, मैं लड़का दिल्ली जा रहा था, वहाँ छोटा झगड़ा दिखा करके और बवंडर बना दिया उसका। झगड़ा कैसे शुरू हुआ? झगड़ा वहाँ स्टेशन में पहले खड़े कर दिए उन्होंने, क्योंकि उन पार्टी से पैसे ले रखे हैं और उन्होंने जो है ना उस एक लड़के को वहाँ खड़ा कर दिया। उसमें दिखा दिया इसके रुपये खोस लिए, वो हथियार ले रहा था, ज़बरदस्ती रेल क्या के दे रहा था। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 2 बेटे हैं, एक घरवाले, एक मैं हूँ, 4 सदस्य हैं हम। बाकी में 25-30 आदमी। घर वाले भी परेशान हैं? घर से बाहर नहीं निकलती। 2 बार दिल का दौरा औरत के पड़ चुका है। अगर कोई पड़ोसी कह दे बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती, कितना धक्का कर लो, वो इतनी घबराई हो जाती है। तो आप कुछ और भी आरोप लगा रहे थे? गलत आरोप हम आप तहकीकात बार बार हो रही है, बार बार फिर की जाए। अगर कहीं भी एक भी मेरी कोई बात गलत हो तो सजावार, और नहीं तो देखो जो हमने कहा, प्रशासन ने रेकी करके मेरे घर की और ये कार्रवाई की। आप उनसे रेकी करो। मेरे जो बड़े भाई हैं उमाचरण, शिवचरण, कृष्ण, वे भी जो है ना सरकारी मुलाजिम हैं, मगर वो एक ही बात कहते थे। सरकारी मुलाजिम है? हाँ जी, वो एक ही बात उनकी जिद है कभी से, भाई एक बार अपनी औरत को पेश कर, तेरा अधिकार तेरा है ये और किसका है। मगर हम नहीं करें। पेश करने का मतलब आप कोई कुछ भी समझे नहीं, कुछ भी कैसे समझे, क्या मतलब है पेश करने तो औरत को पेश करने का मतलब क्या है? इसमें मेरे अधिकार हैं तो मुझे मिलने चाहिए। औरत का क्या मतलब इसमें? आपका अधिकार जो है धर्मपत्नी पे नीतियाँ हैं और समाज में वह इस प्रकार की हरकतों से जाने जाते हैं। आपके भाइयों ने ये बात बोली है कि अपनी पत्नी को पेश कर हमारे सामने? हाँ, और वो इसी बात से जाने जाते हैं, जबकि मैं उस परिवार से बिल्कुल वो छोड़ना भी चाहता हूँ। अच्छा, मगर ये मानव अधिकार हैं, ये किसी के दिए हुए नहीं होते। किस बात से जाने जाते हैं वो? किस बात से जाने जाते हैं? अभी आपने कहा वो इसी बात से जाने जाते हैं। उनकी गंदी नीतियों के कारण जाने जाते हैं वो तीनों चारों भाई। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है, आप खुद मिलने जाते हैं स्पेशल उनसे, उन्होंने क्या आपसे बातचीत की? आश्वासन दिया। यहाँ करनाल से SHO नेहा राठी जो भीम अवार्ड से सम्मानित है, महिला थाना पानीपत गई थी। उन्होंने पूरे गांव में घूम करके जो है ना इसकी तहकीकात की थी केस की। जो मेरे हाथ में जो है ना FIR है, जिसमें धाराएं लगाई थी उन्होंने 323, 354, 149, 48, 506। एक बार दिखाएंगे सर? हाँ सर, ये रही। और इसके पहले भी जो है ना 2 बार FIR कट चुकी है। और ये मैंने जो है ना सभी को प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, DGP हरियाणा, ADGP हरियाणा, SP साहब पानीपत, सबको मैंने, और मेरे गोड्डे तोड़ करे इनने। आप देख सकते हैं मुझे बार बार बुलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, माननीय राज्यपाल जो कि हरियाणा सरकार से हैं, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग तक, DGP हरियाणा, ADGP और उसके साथ साथ SP साहब पानीपत तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। पिछले 5 सालों से धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनके मानव अधिकार हैं, यानी कि जो इनके बाप की, जो इनके पिताजी की, जो इनके दादाजी की, जो भी बाप दादाओं की जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से हिस्से के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो प्रशासन है उनकी भी मिली भगत है। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ी बात यह है कि ये खुद को जिस हिसाब से बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए कि अगर इनका कोई काम नहीं हो रहा, पिछले 5-6 सालों से धक्के खा रहे, तो आखिर किनका काम होगा? इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं, आप खुद एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की बात तो पहले सुननी चाहिए, उनको तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इनको तो प्रशासन कति मजबूर करे, अब प्रशासन ही सरकार को बदनाम करने पर लग रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो आज मुख्यमंत्री करनाल आने वाले हैं, उनसे भी कोई मुलाकात करेंगे आप? नहीं सर, मैंने आपको बताया, मगर ये खाली करनाल जिले के कार्यकर्ताओं की है।
इसलिए जो है ना उस मीटिंग में मैं नहीं बैठ सकता, ना ही मेरा पास बन सकता। बाकी मैं अपने सांसद से संजय भाटिया जी से मिला हूँ। मिले हैं आज आप? हाँ मिला हूँ। राम राम जयराम जी की हुई है, बाकी वो अंदर बैठे हैं। मैं बराड़ा साहब से मिला हूँ, धनखड़ साहब से। मैंने कोई नहीं ऐसा है मंत्री कोई नहीं ऐसा जो जिसे मैं नहीं मिला हूँ। हाँ जी, और जन्म से जो है ना मैं गांव में मेरे अपने काम बोलते हैं समाज सेवी। पिछले 5-6 सालों से आप लगातार धक्के खा रहे हैं, हर जगह अपनी बात पहुंचा चुके हैं, मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात कर चुके हैं, अब तक तो कुछ हो नहीं रहा। आगे लगता है आपको कुछ होने वाला है? संदेह है जी, सब संदेह है? हाँ जी बिल्कुल संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहाँ जो है ना देखो मीटिंगों में क्या था, हम कोई शिकायत करें ना तो जो मुख्य अभिभावक हैं उनके सम्मान में ठेस पहुँचती है। हमारे कार्यकर्ता भी जो है ना हमको फिर पीछे धकेलने में कोशिश करते हैं, अगर भाई ऐसी शिकायत जो है ना नहीं की जाए साहब के आगे। मगर क्या मजबूर जब हो जाता आदमी, प्रशासन ने अपनी सब हदें लांग चुके हैं, परिवार भी प्रशासन भी। परिवार प्रशासन की वजह से है, इतनी छूट उन बच्चों को दे रखी है, आगे से आए तो ना आप सना बातें करना, बकवास करना, रास्ता घेरना, अगर बहुत सी बातें हैं नहीं सर। सुनी जाती तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप 5 साल तो आपको हो गए हैं, हाँ सर, तो अब आगे जो है किस तरीके आगे से क्या देखते हो? अगले कदम क्या होंगे? हमारा स्वभाव हमारे संस्कारों में सच्चाई है, ये बोलते रहेंगे सारी जिंदगी, और क्या कर सकते हैं। अगर हम कानून हाथ में लेंगे तो हमें पता है पुलिस क्यों, रिश्वत हमारे पास नहीं है, अंदर का रास्ता फौरन दिखाने तैयार है पुलिस तुम्हारे लिए। जिस पर नाजायज मुकदमे डाल दिए, अगर की रेकी की प्रशासन ने, तो कानून नहीं हाथ में ले सकते सर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुमंत कुमार जो कि देहरा गांव के रहने वाले हैं, समालखा हल्का पड़ता है, पानीपत जिले से आए हैं, यहाँ पर करनाल आज पहुंचे हैं। आज यानी कि उस दिन जिस दिन प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है करनाल में पहुंचने वाले हैं, जिला कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी बात कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही ये हाल है, अगर इनको 5-5, 6-6 साल तक धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी की सरकार में क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई भी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज सांसद संजय भाटिया से भी इन्होंने मुलाकात की है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही इनको मिलता आया है, और बड़े और बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप अपने ही भाइयों पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी गलत नीतियां भी हैं। क्योंकि इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने ये जानकारी दी, उन्होंने बात कही कि आप अपनी पत्नी को पेश कीजिए हमारे सामने। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोच उन लोगों की किस तरीके की होगी कि अपनी ही भाभी को, अपनी भाभी समान माँ को उन्होंने कहा कि हमारे सामने पेश कीजिए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूँ मेघ शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।